हिदा लुईज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी लोगों को शिव प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है शिव प्रदोष और आप सब लोगों को मिलकर आज करना है प्रदोष रिचुअल। क्या है प्रदोष रिचुअल, क्या करते हैं प्रदोष के दिन, कौन सी रेमेडी रिचुअल करना है, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है भोले बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए। भोलेनाथ आपको क्या एक संकेत, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। सो स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग का। बहुत स्पेशल, बहुत खास रीडिंग है ये, जहाँ पर मैं ओपन करूँगी कार्ड्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा डेक और हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त किसी भी सिचुएशन में आप हो, जो भी प्रॉब्लम अभी आप डील कर रहे हैं, लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चेक करते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। एक बात और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 3rd of October एंड नवरात्रि पे कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन सा रिचुअल करना है, किस दिन कौन सा भोग लगाना है, सारा वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर भोग नहीं चढ़ा पा रहे हैं, कौन से मंत्र को रोज़ प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन का भी वीडियो मैंने डाल दिया है, तो मिस मत करिएगा। बिकॉज आई रिमेंबर 3-4 डेज़ पहले मैंने मंत्रा का वीडियो पोस्ट करा है, लोगों को क्या बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दिया है। सो अगर अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, ट्राई करो और रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने खुद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इस वक्त। नो मैटर जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्या इंडिकेशन आ रहा है चेक कर लेते हैं। एडिक्शन, फर्स्ट इज एडिक्शन, dispelling fear and overcoming adversity, divine wisdom, listen to your inner voice, and bottom deck, say no and release burden. Okay, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। होप कैमरा बिल्कुल सही हो, क्योंकि आजकल थोड़ी थोड़ी देर में ना कैमरा पता नहीं क्यों हिलने सा लग जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि नया ख़रीदना पड़ेगा। बट या आई होप इट्स बेटर। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। देखो, कार्ड्स को देखकर तो सबसे पहली बात दिखाई दे रही है कि ये समय जितनी कोशिश कर सकते हो, किसी भी चीज़ का अनवांटेड बर्डन बिल्कुल भी मत लो। अगर अनवांटेड बर्डन लोगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एंशियस, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टाइम डिवाइन कह रहे हैं आप सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, आपके सिर्फ इंट्यूशन की सुनो। जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है आप सिर्फ उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये टाइम कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है दैट या तो वो बहुत बर्डन ले रहे हैं, या तो वो चीज़ों के प्रति बहुत एंग्शियस हो रहे हैं। मैंने बोला ना कि 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ कि लोग रिजल्ट्स के पीछे बहुत भाग रहे हैं, और ये चीज़ हम कार्ड रीडिंग्स पे देख पा रहे हैं। तो जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, किसी भी चीज़ का फियर मत रखो। अगर नहीं पसंद आ रही चीज़ें, मना करो सामने वाले को। मुझे लग रहा है या तो आप लोगों की बहुत सुन रहे हो, या तो लोगों की आप बहुत मान रहे हो, या तो लोगों के बहुत कहने में चल रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत इशू हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से आप चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो आई कैन जेन्युइनली सी दैट ये टाइम चीज़ों के लिए स्टैंड लेने का है, ये टाइम चीज़ों के प्रति एक्शंस लेने का है। नहीं पसंद आ रहा है मना करो, पसंद आ रहा है हाँ बोलो, लेकिन किसी भी चीज़ का बर्डन लेना आपके लिए सही नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं, अभी कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि अनवांटेड बर्डन ले रहे हैं और खुद को स्ट्रेस दे रहे हैं। बहुत बर्डन चल रहा है, बहुत फियर हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बेटर होगा नहीं होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है दैट यू आर अ ब्लेस्ड सोल। भोलेनाथ की आप पर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, और कहीं ना कहीं जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं अभी आपकी लाइफ में, वो सब देख रहे हैं और आपको धीरे धीरे आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी बोलूँगी, जितने लोग हैं जो अनवांटेड चीज़ों के अंदर इंडल्ज हैं, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। जिस भी चीज़ का एडिक्शन है, जो आपको ख़राब कर रहा है, जो भी आपको नेगेटिव कर रहा है, थोड़ा उससे दूर हटो, क्योंकि हो सकता है इफ़ यू आर समवन जो बहुत स्मोकिंग कर रहा है, जो बहुत ड्रिंक कर रहा है, या जो गलत चीज़ें कर रहा है, वो और गलत सिचुएशन के अंदर इंडल्ज हो जाता है। कभी कर क्या होता है ना, हम जब एंजाइटी में होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ लोग
कुछ समझ में नहीं आता तो गलत रास्ते में चलने लग जाते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, यू नो। सो आप उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करिए। एंड आज क्लियरली भोलेनाथ कह रहे हैं कि चिंता बिल्कुल भी मत करो, जितनी भी चीज़ें तुम्हारे साथ गलत हुई हैं तुम उन सबको ओवरकम करोगे। जितनी भी चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आ रही है वो चीज़ तुम्हारे लिए खुद बदलेगी, लेकिन वो तभी चीज़ें होगी जब तुम खुद के लिए स्टैंड लोगे। क्या होता है ना, प्रेशर के चक्कर में हम सोचते हैं हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ आकर माइंड में इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, वो इतना ज़्यादा परेशान करने लग जाती है कि ना ही हम चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं, ना ही हम चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं। सो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू मैं आपको क्लियरली ये बोलूँगी, आज प्रदोष का दिन है, भोलेनाथ जी खुद आपसे कह रहे हैं दैट अपने लिए स्टैंड लीजिए, किसी भी चीज़ का बर्डन मत रखिए। अगर बहुत परेशानी हो रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने इनर वॉइस की सुनो, और जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितनी भी गलत चीज़ों के अंदर अगर इंडल्ज हो तो उससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपको और परेशान करेगा। और जितनी कोशिश कर सकते हैं, आई नो आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, नो मैटर हाउ मच प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आप उससे ऑटोमेटिकली ओवरकम कर जाओगे। सो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन आज हमें दिखा है कार्ड्स के थ्रू। अब आप सब लोग को भी इसको पॉजिटिवली डील करना है। अगर आप उनमें से हैं, अगर आप उनमें से हैं जो बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान है, मेंटली बहुत परेशान हो रहे हैं, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्रा का चैंटिंग करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। ओम नमः शिवाय मंत्रा आपको बहुत हीलिंग देगा, बहुत हीलिंग देगा। और सबसे अच्छी बात ये ना, डायरेक्शन मिलना स्टार्ट होंगे। तो इफ़ यू आर समवन जो मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मेंटली बहुत परेशान हो चुके हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अगर आप उनमें से हैं जो अनवांटेड प्रॉब्लम्स के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं, यू नो, तो कोशिश करें रोज़ कम से कम 10 मिनट का समय निकालें और ज़रूर मंदिर में जाकर बैठें, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी परेशानी चल रही है, वो आप बस भगवान को बोलें, सिर्फ भगवान को बोलें। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। एट द एंड ऑफ द डे जो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो आपका डिवाइन के साथ ही होता है। तो किसी को समझाने से अच्छा, किसी पर ट्रस्ट करने से अच्छा, एक वो डिवाइन पावर ही है जो हमें हर एक हर्डल से बाहर निकालती है। सो इफ़ यू आर समवन जो ओम नमः शिवाय मंत्रा की चैंटिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड है ओम नमः शिवाय मंत्रा का मेडिटेशन फॉर्म में, आप चाहें तो वो मंत्रा भी सुन सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, नो मैटर हाउ फ्रस्ट्रेटिंग योर सिचुएशन इज़, बस अपनी इंट्यूशन की सुनो, आप इस सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल जाओगे। सो येस, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग्स की तरफ। चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। अब वो आपके हस्बैंड, वाइफ, क्रश, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड या करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है। किसी एक पर्सन के बारे में सोचिए और ये रीडिंग्स देखिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो मन ही मन रखिए और सिर्फ पॉजिटिवली रीडिंग्स पर फोकस करिए। हो सकता है इस रीडिंग्स को देखकर आज डिवाइन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं या आपको कोई गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये रीडिंग्स अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है। हर कोई ये रीडिंग नहीं देख रहा है। चलिए डिवाइन गाइड करें, इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे 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 हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, वट एवर योर सिचुएशन इज़, दैट डजंट मैटर, बट पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 7 of swords, the empress, 3 of swords and bottom deck king of pentacles। ठीक है, सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी जो हमारे सामने है। पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, वी हैव 7 of swords, वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव 3 of swords एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं।
देखिए, हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, कुछ लोग के रिलेशनशिप में चीटिंग चल रही है, कुछ लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग के सिचुएशन में बस पार्टनर वेट करवा रहे हैं बट कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। सो आई कैन सी सिचुएशंस जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो, जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है या जो लोग सेपरेशन फेज़ में चल रहे हैं, उनका रीज़न थर्ड पार्टी हो सकता है, या तो उनका रीज़न ये हो सकता है कि पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्टक चल रहे हैं, इनका माइंड बहुत ही ज़्यादा स्टक हो रहा है, इनका दिमाग बहुत स्टक चल रहा है और ये कोई डिसीजन ले नहीं रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन कोई डिसीजन सामने से ले नहीं पा रहे हैं। ये खुद को इन्होंने एक ऐसे सिचुएशन के अंदर बना रखा है कि हाँ ठीक है, देख लेंगे आगे जो होगा, हाँ ठीक है, समझ लेंगे आगे जो भी होना होगा। मतलब जहाँ पर एक एक्शन वाली बात होती है ना, कि सामने वाले को स्टैंड लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, चीज़ों को सही करने के लिए चीज़ों के प्रति स्टैंड लेना पड़ता है। मुझे लग रहा है वहाँ पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वहाँ पर ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, आप लोगों के कनेक्शन में मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया है। कम्युनिकेशन नहीं होना, एक दूसरे से बातें शेयर नहीं करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना। मतलब आई कैन सी कि डिस्टेंस बहुत रिश्ते के अंदर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से यू गाइस आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डाइसी फील कर रहे हैं। डाइसी इन द सेंस कि आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। नो डाउट आप लोगों ने इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोच कर रखा था, बहुत कुछ सोच कर रखा था, फ्यूचर सोच रखा था कि हाँ साथ रहना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को सेटल करना है, चीज़ों को बेहतर बनाना है, चीज़ों को सही करना है। एक माइंड में एक ऐसी पिक्चर थी आप लोगों के कि यस हमें साथ रहना है और चीज़ों को बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल सेटल डाउन करना है। कैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, बट डीप डाउन मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी आपके रिश्ते के अंदर, या मे बी यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं, जिसकी वजह से आई कैन सी कि एक श्योरिटी नहीं बन पा रही है, कमिटमेंट नहीं बन पा रही है, एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ये पर्सन, कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये रीडिंग देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो जो पिक्चर मुझे हाईलाइट होगी मैं आपको वही चीज़ शेयर करूँगी। ये भी हो सकता है कि पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए, पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करी, पार्टनर किसी के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि आपके अलावा इन्होंने किसी और के साथ कनेक्ट करने का ट्राई करा, या आपके अलावा इन्होंने किसी और से बात करने की कोशिश करी। मतलब आपके प्रति वो श्योरिटी नहीं बन पा रही ना, जिसकी वजह से आपको कोई श्योरिटी दे नहीं रहे हैं या आपको वेट करवा रहे हो, जिसकी वजह से आपका पूरा रिलेशनशिप एक मैं बोलूँगी एक स्टक सिचुएशन में हो गया। ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप रुक पा रहे हो। एक तरफ आप सोचते हो कि हाँ मैं मौका दे देता हूँ, मौका दे देती हूँ, लेकिन फिर आप सोचते हो कि यार कुछ तो हो ही नहीं रहा है। सो यू आर फीलिंग वेरी डाइसी, एंड जिस रिलेशनशिप में अभी आप हैं उसको देखकर मुझे लग रहा है कि पार्टनर चाहते तो है फ्यूचर, क्योंकि बॉटम डेक का कार्ड बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने बहुत चीज़ें प्लान करी इस रिश्ते को लेकर, बहुत चीज़ें प्लान करी, बहुत चीज़ें सोची। इवन आप लोग मैरिज को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने सोचा कि यस वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द मैरिज, वी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप, हम दोनों वर्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द बिहेवियर, पार्टनर का बिहेवियर मुझे सही नहीं दिख रहा है। पार्टनर खुद तो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आपको भी कन्फ्यूज़ रख रहे हैं। पार्टनर खुद तो श्योरिटी नहीं बना पा रहे हैं, आपको भी श्योरिटी नहीं दे रहे हैं। तो दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन दिस कनेक्शन, दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस इन दिस कनेक्शन, जो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। नंबर सेकंड, अब मन में ये भी थॉट्स है कि आएंगे नहीं आएंगे, कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे, बेटरमेंट होगा नहीं होगा। तो चलिए अब ये भी चेक कर लेते हैं, क्या वेट करना वर्थ इट है या आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर को इनके पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, इस सिचुएशन में क्या मेरे व्यूअर को उनके पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ओ माय गॉड, जस्टिस का कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एंड बॉटम डेक जजमेंट का कार्ड आया है। वंडरफुल,
ओके, सो ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि डिवाइन कह रहे हैं कि स्टैंड लो अपने लिए। जब तक स्टैंड नहीं लोगे, जब तक चीज़ों को लीड नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों के प्रति लीड लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आएंगे, नो डाउट ये पर्सन आना चाहते हैं, और ये पर्सन अपने एंड से कोशिश भी करना चाहते हैं, ये पर्सन डिसीजन भी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ तभी हो पाएगी जब आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे और इस रिलेशनशिप को टाइम दोगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है आपकी सिचुएशन को देखते हुए कि या तो आपके पार्टनर डिसीजन नहीं बना पा रहे, कभी सोचते हैं हाँ जाऊँ, कभी सोचते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँ, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा लग रहा है बस निकलता जा रहा है। बस हम वेट करते जा रहे हैं, वहाँ से कोई श्योरिटी आ नहीं रही है, तो पूरा टाइम ऐसे निकल रहा है। तो कार्ड्स को देखकर तो ऐसा क्लियरली समझ में आ रहा है दैट इज़ बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ट्राई करना पड़ेगा। एफ़र्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे, एफ़र्ट्स पार्टनर को भी लगाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं पार्टनर इमोशनली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है एंजल से बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत प्रेयर कर रहे हैं कि कब रिश्ता अच्छा होगा, कब चीज़ें बदलेगी, कब चीज़ों में बेटरमेंट दिखेगा। आई कैन सी अ लॉट ऑफ प्रेइंग दैट इज़ गोइंग ऑन, या तो मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं। तो तभी जस्टिस का कार्ड आया है जो बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो, रुको, मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जस्टिस मिलेगा, ये खुद आएंगे, ये खुद आएंगे, ये खुद डिसीजन बनाएंगे। हाँ, आप दोनों को इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी और पार्टनर को भी। लेकिन कहीं से कहीं तक आप ये नहीं सोच सकते, कहीं से कहीं आप ये थॉट प्रोसेस नहीं रख सकते कि एंड हो गया है। सो यू हैव टू वेट, यू रियली हैव टू वेट। कितना वेट करें, वेट करने की भी सीमा होती है। तो मुझे लगता है कि you have to wait for around 5th of November, जो मेरे अकॉर्डिंग पिक्चर आ रही है कि 5th नवंबर तक तो वेट करना चाहिए। हो सकता है 5th नवंबर से धीरे धीरे मे बी 15 डेज़ में, मे बी 18 डेज़ में थोड़ी सिचुएशन बदलेगी, थोड़े बदलाव दिखेंगे, लेकिन येस यू शुड वेट। आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, या आपको मूव ऑन से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो येस, एनर्जीज़ मैंने बता दी है। इस सिचुएशन को देखकर जो क्वेश्चन आया है उसका भी मैंने आंसर दे दिया है। सो कार्ड्स आर पॉजिटिव, कार्ड्स आर फेवरेबल, लेकिन एक सच बात बोलूँगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी और उनको भी, है ना। क्योंकि चीज़ें बिगड़ी बहुत हैं, चीज़ें ख़राब बहुत हुई हैं, चीज़ों में एफर्ट्स बहुत लगाने हैं। आई नो धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल बनेंगी, धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी, बट येस इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कनेक्शन, इफ़ यू रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन बहुत मेहनत करना है आपको भी एंड पार्टनर को भी। सो ये रीडिंग्स आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। अब मिलते हैं रात को 9 बजे नए वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। डेली रीडिंग्स, डेली गाइडेंस, डेली वीडियोस के लिए सारी रेमेडी रिलेटेड वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं जो आपकी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। इवन मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नई रीडिंग्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। नए महीने की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, फेस्टिवल्स का टाइम आ गया है। सो मतलब फेस्टिवल्स का टाइम तो कब से ही चल रहा है, राइट फ्रॉम रक्षाबंधन, देन गणेश चतुर्थी, बट अब एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी हाई वाइब्रेशन। तो आपका हैप्पी रहना, आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।